नमस्कार दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाता है ताकि उस दिन एड्स के संबंध में और एचआईवी के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं रहें। एड्स जिनको है तो वो किस प्रकार से वापस अपने अच्छे जीवन में लौटें और एचआईवी से संक्रमित दूसरे लोग ना हो, इसके लिए भी पूरी चर्चाएं होती हैं। लेकिन आँख के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है एचआईवी का, तो उसके सिलसिले में भी आज हम लोग कुछ बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है एचआईवी रेटिनोपैथी। इसको हम लोग माइक्रोवेस्कुलोपैथी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें दरअसल क्या होता है कि जो वेसल्स हैं रेटिना के, उनमें डिस्टर्बेंसेज आते हैं। तो उसमें कुछ ब्लीडिंग्स हो सकते हैं, कुछ हेमरेजेस हो सकते हैं और कॉटन वूल स्पॉट्स भी नजर आते हैं। तो इससे क्या है कि धीरे धीरे विजन में डिस्टर्बेंसेस आता है और पेशेंट को थोड़ा डिस्टर्बेंस से लेके कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस तक भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि वो सेंट्रल विजन कितना उसका इफेक्ट हुआ है। इसके साथ साथ में ऐसे जिनको एचआईवी पेशेंट्स हैं, उनको ड्राइनेस सामान्य रूप से ज़्यादा रहती है, उनके लेंस है उसमें क्लाउडिंग ज़्यादा हो जाती है, तो उनको यंगर एज में भी उनको कैटरेक्ट होने की संभावनाएं जल्दी रहती हैं। तो इसके साथ साथ में जब पेशेंट को एचआईवी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि टी सेल्स जो है उसकी वो कम होने लगती है। ऐसे पेशेंट को इम्यूनिटी कम होने के कारण से दूसरे इन्फेक्शन या कोई इन्फेक्शन वो ज़्यादा होने लगते हैं। जैसे कि साइटोमेगालोवायरस है, वो उसकी आँख को इफेक्ट कर सकता है, वो उसकी जो रेटिना में इन्फ्लेमेशन करता है या जो इसको इफेक्ट करता है वो उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकता है, या कभी कभी उसमें आरडी भी हो सकता है और परमानेंटली उसका विजुअल लॉस भी हो सकता है। इसके अलावा उस पेशेंट में ऐसे टॉक्सोप्लाज्मासिस के भी कुछ इफेक्ट ऐसे हो सकते हैं, या उस पेशेंट को हर्पीज जोस्टर के भी कुछ इफेक्ट हो सकते हैं, जिससे कि उनको रेटिना में इन्फ्लेमेशन या कोरोइड में डायरेक्टली हम उसको रेटिनो कोरोइडाइटिस भी उसमें देखने को ऐसा मिल सकता है। इस जो ये कंडीशन है, इसकी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए ऐसे सरकार ने बहुत हाईली इंटेंसिव कार्यक्रम भी चलाए हैं, जिसको हाईली एडवांस एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी या हार्ट ट्रीटमेंट्स भी बोलते हैं। तो जो ये ट्रीटमेंट्स हैं, इससे भी कभी कभी पेशेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, जो आई के ऊपर जो साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। मूल रूप से जैसे कि रिफाब्यूटिन जो है इसका साल्ट है, और दूसरा सिडोफोविर जो साल्ट है, तो उनके कारण से भी कुछ आईज के ऊपर साइड इफेक्ट ऐसे देखे गए हैं जो आईज को इफेक्ट करते हैं। सामान्य रूप से पेशेंट्स में CD4 का जो काउंट है वो कम हो जाता है और टी सेल का काउंट है कम हो जाता है। तो जब उस पेशेंट्स की इम्यूनिटी डाउन होने लगती है तो उस पेशेंट्स को दूसरे इन्फेक्शंस भी काफ़ी होने लगते हैं। तो ऐसा देखा गया कि कोई इन्फेक्शंस यानी कि दूसरे इन्फेक्शन होने के साथ साथ में उस पेशेंट्स को यूवेटिस भी हो गया जाने, जैसे कि हर्पीज वायरस है या दूसरे वायरस हैं, तो वो भी उसको काफ़ी इंटेंसिव यूवेटिस कर सकते हैं। या ऐसा भी देखा गया है कुछ पेशेंट्स में कि एचआईवी इंड्यूस्ड यूवेटिस भी देखी गई है। तो ये कुल मिला के आज हमने डिस्कस किए हैं कि जो एचआईवी या एड्स पेशेंट को आईज में क्या क्या ऐसा सिम्टम्स ऐसा हो सकते हैं। अब ऐसे पेशेंट को एड्स का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ साथ में आयुर्वेदिक चिकित्सा करें तो उसको और अच्छा लाभ मिल सकता है कि उसको कोई रेटिना में कोई इन्फ्लेमेशन हो तो वो इन्फ्लेमेशन उसका जल्दी ठीक होके उसको विजन रिकवरी में या विजन इंप्रूव करने में उसको सहायता मिल सकती है। या यूवेटिस है, वो इन्फ्लेमेशन उसका ठीक होके वो जो रिकरेंट होने वाला जो इन्फेक्शन है उससे भी वो निजात पा सकता है। या मान लीजिए कोई दूसरा इन्फ्लेमेशन है या ड्राई आइज है, तो वो भी उसकी ठीक हो सकती है। तो एचआईवी पेशेंट्स के लिए अगर वो अपनी जो एड्स का ट्रीटमेंट चल रहा है जो ले रहा है उसके साथ, या जिसको हम लोग हार्ट बोलते हैं, वो ट्रीटमेंट के साथ साथ में अगर वो आयुर्वेदिक चिकित्सा भी साथ में करेगा तो उसको जो आँखों में विशेष रूप से उसको अच्छे लाभ मिल सकता है और उसकी सफल चिकित्सा आयुर्वेद से हम लोग उसको देखने में मिलती है।